हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर हमें दिया गया है, इस फिगर में पूछा गया है, देखिए फर्स्ट पार्ट, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, कि क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। यानी हमें इसमें बताना है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स यानी ऐसा वर्टेक्स जो दोनों एंगल्स में हो। ठीक है, इसके अलावा एक कॉमन साइड होती है। कॉमन साइड यानी ऐसी साइड जो दोनों एंगल्स में हो। ठीक है, और जो साइड्स कॉमन नहीं होती हैं वो साइड्स कॉमन साइड के एक इस तरफ होती है और एक दूसरी तरफ होती हैं। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। अब यहाँ इस फिगर में देखिए, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। एंगल 1 यानी एंगल AOC और एंगल 2 यानी एंगल COE। तो मुझे देखना है कि क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि क्या इनमें कॉमन वर्टेक्स है। तो अगर आप देखें, जो ये O है, ये वर्टेक्स O इस एंगल AOC में भी है और एंगल COE में भी है, तो कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या इन दोनों एंगल्स में कॉमन साइड है। तो अगर आप देखें, ये जो साइड है OC, वो इस एंगल AOC में भी है और एंगल COE में भी है, तो कॉमन साइड भी है। उसके अलावा हमें देखना है कि जो साइड्स कॉमन नहीं है, कौन सी साइड्स कॉमन नहीं है इनमें, OA और OE। जो साइड्स कॉमन नहीं है वो कॉमन साइड के एक इस तरफ होनी चाहिए और एक दूसरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन साइड्स कौन सी नहीं है, OA और OE, ये कॉमन साइड्स नहीं है। ये दोनों साइड्स जो हैं इस कॉमन साइड OC के एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। तो यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन साइड भी है, और जो साइड्स कॉमन नहीं है वो इस कॉमन साइड के एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा यस, कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस। अब सेकंड पार्ट देखिए, पूछा गया है, इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, कि क्या एंगल AOC और एंगल AOE एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ फिगर पे देखिए, ये है एंगल AOC, ठीक है, और ये है एंगल AOE। हमें देखना है कि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है। तो देखिए हाँ, ये जो पॉइंट O है वो इस एंगल AOC में भी है और एंगल AOE में भी है, तो कॉमन वर्टेक्स तो है जो कि दोनों एंगल्स में है। फिर देखेंगे कि क्या इनमें कॉमन साइड्स हैं। तो देखिए हाँ, ये जो साइड OA है वो इस एंगल AOC में भी आ रही है और एंगल COE में भी आ रही है, तो एक कॉमन साइड है। फिर देखेंगे कि क्या जो साइड्स कॉमन नहीं है वो इस कॉमन साइड के एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ हैं। तो देखिए कॉमन साइड्स कौन सी नहीं है, OC और OE, ये कॉमन साइड्स नहीं हैं। ठीक है, और जो कॉमन साइड है वो क्या है, OA। तो देखिए यहाँ पर ये जो साइड्स कॉमन नहीं है वो इस कॉमन साइड के एक ही तरफ आ रही हैं दोनों, जबकि जो साइड्स कॉमन नहीं है वो इस कॉमन साइड के एक इस तरफ आनी चाहिए थी और एक दूसरी तरफ आनी चाहिए थी। तो यानी एंगल AOC और एंगल AOE एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, तो सेकंड का आंसर हो गया नो। तो सेकंड पार्ट का आंसर है नो। अब थर्ड पार्ट देखिए, पूछा गया है, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। पूछा गया है कि क्या एंगल COE और एंगल EOD एक लीनियर पेयर बनाते हैं। देखिए लीनियर पेयर क्या होते हैं, एक ही लाइन पर बने दो एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं और इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इस फिगर में देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये है एंगल COE यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये है एंगल EOD यानी यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे देखना है कि क्या ये दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो देखिए हाँ, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है एक ही लाइन CD पे बन रहे हैं। देखिए ये है COE एंगल और जो दूसरा एंगल है EOD। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो दोनों एंगल्स हैं वो इस लाइन CD पर ही बन रहे हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं। तो यानी हाँ, एंगल COE और EOD एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आंसर होगा यस। तो थर्ड पार्ट का आंसर है यस। अब फोर्थ पार्ट देखिए, पूछा गया है कि आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। पूछा गया कि क्या एंगल BOD और एंगल DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
तो अब इस फिगर में देखिए ये है एंगल BOD यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये है एंगल DOA यानी यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे बताने कि क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी क्या इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब देखिए जो दोनों एंगल्स हैं वो इस स्ट्रेट लाइन AB पे बने हुए हैं, ठीक है, और देखिए स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा एंगल है वो 180 डिग्री है। तो यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा अगर हम इन दोनों को जोड़े तो वो क्या होगा 180 डिग्री। तो यानी एंगल BOD और एंगल DOA ये दोनों जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है यस। फिफ्थ पार्ट देखिए, इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। पूछा गया है कि क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी जब टू लाइंस एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ इस फिगर में देखिए लाइन AB और लाइन CD ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4। एंगल 1 के ठीक सामने एंगल 4 बना है ना, तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया एंगल 4, यानी एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। और जो एंगल 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, ठीक है। एंगल 5 के ठीक सामने ये बन रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमसे पूछा गया है कि क्या एंगल 1 जो है एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है यस। फिफ्थ पार्ट का आंसर हमने लिख दिया यस। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब पूछा गया है एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। तो देखिए अभी हमने यहाँ इस फिगर में देखा था कि लाइन AB और CD ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, यानी एंगल 5 के ठीक सामने कौन सा बना है एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है वो इस एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या कह लीजिए इसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एंगल COB ये नाम भी हम दे सकते हैं कि एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एंगल COB है, या कह लीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, या कह लीजिए एंगल COB है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। फर्स्ट पार्ट दिया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकंड पार्ट दिया गया है लीनियर पेयर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में देख के हमें बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं और फिर बताना है लीनियर पेयर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी जब दो लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर पे देखिए आप इस लाइन और इस लाइन पे ध्यान दीजिए, देखिए ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है, और एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 के ठीक सामने एंगल बना है एंगल 4, तो ये वर्टिकल एंगल्स हो गए, ठीक है। और एंगल 5 के ठीक सामने बना है एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये वर्टिकल एंगल्स हो गए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 2 प्लस 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, लीनियर पेयर्स पूछा गया है। देखिए लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं, एक ही लाइन पर बने टू एंगल्स लीनियर पेयर्स कहलाते हैं। तो अब आप फिगर में देखिए इस फिगर में आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एंगल्स जो हैं इस एक ही लाइन पे बने हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर होंगे। एक पेयर तो ये हो गया। अब आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों एंगल्स जो हैं एक ही लाइन पे बने हैं, तो एक लीनियर पेयर कौन सा हो गया, एंगल 4 और एंगल 5। तो लीनियर पेयर्स कौन से हो गए, एंगल 1 एंगल 5 एंड एंगल 4 एंगल 5, ये लीनियर पेयर्स हैं।
तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।